हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान का 4th अध्याय कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज की क्लास में हमारा ये महाकषाय का 6th वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दो महाकषाय, एक पुरीष संग्रहणीय और दूसरा पुरीष विरंजनीय। इस बार AIAPGT 2025 में यहीं से क्वेश्चन बना था और यूपीएससी 2024 में भी यहाँ से ही क्वेश्चन बना था। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, पूरा इमेजिनेशन से पढ़ना है। और देखिए, अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया है और रिवीजन नहीं किया तो आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी, है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप श्लोक याद कर लो या फिर इस इमेज को बार बार अपने ध्यान में रखो। कैसे ये ध्यान में आएगा? आपको पहले 8 दिन में रिवीजन करना है, 15 दिन में रिवीजन करना है, फिर हर महीने रिवीजन करना है। इस तरीके से आप महाकषाय को याद रख सकते हैं। और एक बात और, ट्रिक को भी हमें ट्रिक से याद रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रिक याद कर लिया वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको ट्रिक को थोड़ा सा सोचना है कि मैं किस महाकषाय की ट्रिक किस तरीके से याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पुरीष संग्रहणीय। आपको एक पिक्चर दिख रहा है, दो लोग खड़े हुए हैं, इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है और इनको पता नहीं था कि आम खाने से तो और बढ़ जाएगा। मतलब ये पुरीष रुकाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पुरीष विरेचनी महाकषाय नहीं है, दो महाकषाय है, पुरीष विरंजनी या पुरीष संग्रहणीय। पर मूत्र में ऐसा है, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय, मूत्र विरेचनीय, उसमें आता है मूत्र विरेचनीय। तो एक कॉन्सेप्ट आपका, मतलब एक तो कंफ्यूजन हट ही गया। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पुरीष को रुकाने का काम कर रहे हैं कि आम खाने से मेरा लूज मोशन ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों बच्चे गए, इनको बहुत आम पसंद थे, इन्होंने किसी से सीढ़ी उधार ले ली, उस पे ये खड़ा है, आम तोड़ रहा है और दोनों अब आम खाएंगे लूज मोशन को रुकाने के लिए। पर इससे तो और हो जाएगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा स्टोरी बना लिया, इसमें वो ही सब में 10 ही रहती हैं, तो हमने इसको एक फॉर्म कर दिया स्टोरी के थ्रू। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने लिखा है आपको वर्ड टू वर्ड वैसे ही याद करना है, आपको बस पिक्चर से देख के अपनी स्टोरी बना लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें कभी याद नहीं होती, मैंने बनाया है इसलिए मुझे ये लाइन याद है, पर आपको तो एक पिक्चर याद रहेगी, तो आपको खुद से स्टोरी फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे थे, इनका नाम क्या था? एक का नाम अनंत था, दूसरे का नाम क्या था? पद्मा, है ना। अनंत और पद्मा को आम बहुत प्रिय थे। जो हाईलाइट है मतलब उसमें इससे कोई ड्रग है, तो उनको लोभ लग गया कि आम के आम खा लेंगे और लूज मोशन भी रुक जाएगा, मतलब पुरीष का संग्रहण हो जाएगा। बार बार पुरीष संग्रहण क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि अभी विरंजनी आने वाला है। तो उन्होंने दोनों लोभवश दोनों आम के पुष्प को काटने पहुंचे, आम के पुष्प को काटने पहुंचे। पर क्या थे, बच्चे छोटे थे, अब सीढ़ी की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किसी से सीढ़ी मांग ली और आम तोड़ते वक्त गिर गए, उनको मोच आ गई, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ये पता होगा कि दोनों बच्चे का नाम, एक का अनंत है, एक का पद्मा है। आम उनको प्रिय थे, चले गए, सीढ़ी मांगी, है ना, किसी से उधार मांगी, गिर गए तो मोच आ गई होगी, है ना। तो अब देखिए, अनंत, अनंता, पद्मा, पद्म केसर, दोनों हो जाएगा, पद्मा और पद्म केसर, ठीक है। उन्होंने क्या है, उनको प्रिय थे, क्या थे? आम, प्रिय थे आम। उन्होंने लोभवश, तो लोभ था, और क्या है, मांगी, सीढ़ी मांगी, दोनों पुष्प को तोड़ने चले गए, धाय पुष्प और काटने के लिए, है ना, धाय पुष्प, और क्या, गिर गए तो मूंछ आ गई। तो आपको तो इसको लाइन से लिखते तो और ज्यादा अच्छा होता, पर वहां पे ऐसा ही लिखा था श्लोका में, तो मैंने हिंदी में उसको ऐसे ही लिख दिया। बाकी अब दोबारा डिकोडिंग करेंगे तो याद हो जाएगा। अनंता, पद्मा, पद्मकेशर, आम, प्रियंगु, लोध्र, धायपुष्प, कटवंग, समंगा और मोचरस, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला पढ़ते हैं पुरीष विरंजनी महाकषाय। ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। मतलब अब क्या कर रहे वो बच्चे कि चलो ये तो ठीक है, हम गिर गए, मोच आ गए, हम वो काम नहीं करेंगे, अब हम ऐसा लैब में काम करेंगे जिससे हमारा जो पुरीष निकल रहा था रुका तो नहीं। कोशिश हमने बहुत की, उससे तो उल्टा हो और गया आम से। अब कलरफुल पुरीष निकले, ऐसा कुछ
क्या करते, एक्सपेरिमेंट करते। वो पहुंच गए लैब में। एक कांच का बर्तन था, इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू सा, समझ लो पर्पल कलर का है, इसमें कुछ जामुन वगैरह उसने घोल के रखा है, मतलब कलरफुल बनाने वाले। तो आपने देखा होगा जामुन जब आप खाते हैं आपकी टंग पर्पल हो जाती है, पुरुष भी तो हो सकता है ऐसे, है ना। तो उन्होंने इसमें तीनों निर्यास घोल दी। यही क्वेश्चन पूछा था, 3 निर्यास कौन कौन से थे पुरुष विरंजनी में। तो 3 निर्यास जो आप द्रवगुण में पढ़ते बड़े फेमस हैं, शल्यकी, शालमली और श्रीवेष्टक। शल्यकी किसका निर्यास है, शालमली और श्रीवेष्टक, आप देख लीजिएगा, है ना। शालमली का निर्यास मूचरस, है ना। ये क्या है, मतलब ड्रग है, इनके निर्यास, तीनों निर्यास मैंने इसलिए लिखा, इनके निर्यास लिए गए हैं, है ना। तो शल्यकी का क्या होता है, श्रीवेष्टक होता है क्या, आप देख लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है ना। और नहीं, श्रीवेष्टक तो कुछ अलग है, ये सरल होता है इसका, सरल का। श्रीवेष्टक शालमली का मूचरस है, ये सरल का निर्यास होता है श्रीवेष्टक, और इसका, और आप देखना, ठीक है। तो तीनों प्रकार के निर्यास को, और जामुन को, महुए को इसमें उन्होंने मिला दिया। क्या क्या मिला दिया, क्योंकि जामुन भी कलर देगा और महुए का फूल भी पानी में डालो तो उसका कलर निकलता है। तो इन्होंने जामुन, महुए को और थोड़ी सी मिट्टी भी मिला दी, और क्या किया, इसमें दूध वगैरह मिला के नीला कमल और मिला दिया भाई, क्योंकि नीला नीला कमल मिलाएंगे तो और नीला हो जाएगा, तो नीला ही आपको दिख रहा होगा, और इसको पी लिया ताकि पुरुष का विरंजन हो जाए। अभी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, है ना, ठीक है। वो शल्यकी का अभी देख के बुक में। तो तीनों निर्यास क्या क्या मिला दिए इन्होंने, तीनों निर्यास, महुआ मिला दिया और तिल मिला दिया, जामुन मिला दिया। कलर वाली चीजें तो आप याद करना। और नीली मिट्टी और कांच के बर्तन में, हो सकता है ये नीली मिट्टी का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो। तो नीली मिट्टी मतलब नील कमल और मिट्टी हो जाएगा, कांच से क्या हो जाएगा आपका, केवांच हो जाएगा, है ना। तो बर्तन में भ्रष्ट किया और पी लिया। अब देखो कोडिंग करते हैं। शल्यकी, शालमली, श्रीवेष्टक, महुआ, तिल, जामुन, पयस्या, नीलकमल, भ्रष्ट मृतिका, मिट्टी भ्रष्ट किया, भ्रष्ट मृतिका, कांच से हो जाएगा केवांच, ठीक है। तो ये हमने पुरीश विरंजनी। अब याद कैसे रहेगा, विरंजन करना, दिमाग में सोचो कि विरंजन करना है, मतलब कुछ मैडम ने लैब वाला कुछ बताया था, उसमें नीला नीला कुछ मिलाया था, 3 प्रकार के निर्यास को घोला था, तो आपको याद रहेगा। और संग्रहण कराना था, तो वो कुछ कुर्सी उर्सी लेके गए थे, आम तोड़ा था पर गिर गए थे, नहीं तोड़ पाए थे। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा पुरीश विरंजनी में नहीं होता है ना, संग्रहणी में नहीं होता है, तो वो आपको कुछ कुछ वर्ड याद रह जाएगा, ठीक है। अभी हमको देखना है पुरीश विरंजनीय। हाँ, शल्यकी का कुंदरू निर्यास होता है ना। तो शल्यकी की छाल, केवांच, शालमली, श्रीवृष्टक, गंध विरोजा है, ठीक है। श्रीवृष्टक, गंध विरोजा या सरल, ऐसे करके 3 चीजें यहाँ पे डली हुई है, ठीक है। तो ये था महाकषाय का 6 पार्ट, है ना। कमेंट करके बताइएगा याद हुआ कि नहीं हुआ है। और सारी चीजें अभी तक जो चल रही है, एक सीरीज आपके लिए शुरू की है, तो आपका फर्ज बनता है अच्छे से पढ़ना, और जो क्लास में बोला जा रहा है उसको रिवीजन करते रहना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।